नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गंभीरा शाद्वादमोगलांछनम् जिया त्रैलोक्यनाथाय शासनं जिन शासनं शासनं जिन शासनं रमोरिहन्ताडं रमो सिद्धाडं रमो आयरियाडं रमो वज्झायाडं रमो लोये सवसाहुडं तीन भुवन में सार वीतराग विख्यानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रयोग समारिके। जय बोलिए अनंतनाथ सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाई देवी कजरात्री आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज श्रवणाचार्य गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की शरण निश्रा में, मूल नायक पार्शनाथ भगवान की शरण निश्रा में हम सभी विराज कर उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। माँ जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी करुणामयी माँ को जो अपने कर्णांजलि से पान करके और अपने हृदय आसन पर विराजमान करता है, माँ जिनवाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है। ऐसा माँ जिनवाणी का हम सभी पर अनन्य अनन्य उपकार है। एक बार केवल अपनी कर्णांजलि से पान करके और अपने हृदय आसन में विराजमान करके आचरण में बसा करके तो देखो, आचरण में उतार करके तो देखो। जब आचरण में उतार करके देखोगे तब माँ जिनवाणी का दर्शन प्राप्त होगा, और दर्शन ही नहीं, उसका जो जिनवाणी की वाणी है, जिनवाणी का आंचल जब तुम्हें प्राप्त होगा तो स्वाभाविक ही है उसका आनंद अनोखा ही होगा। जो एक बार भी माँ जिनवाणी को पान कर लेता है, आचरण में उतार नहीं पाता तो भी सुनते सुनते मैं भी असंख्यात गुणी अशुभ कर्म की निर्जरा कर लेता है। ऐसा उपकार माँ जिनवाणी का है। माँ की बात है तो दिन भर सुनते हो कि नहीं सुनते? सुनी होंगी, रोज़ सुनते हैं, लेकिन कितना उपकार हुआ आपको पता होगा। कोई रोटी बना रहे हैं, कोई बर्तन मांज रहे हैं, कोई बोझा ढो रहे हैं, आदि आदि ऐसे कार्यों में, कोई दुकानदारी का बोझा धो रहे, कोई अन्य व्यापारों का, तरह तरह के
ऐसे कार्यों में लगे हैं माँ की बात सुन सुन कर। लेकिन माँ जिनवाणी की यदि एक बार बात सुन लेते और उसका मनन कर लेते तो तुम्हें संसार का बोझा नहीं ढोना पड़ता, तुम्हारे कर्मों का बोझा उतर जाता। और तुम जब बोझा उतरता है तो क्या होता है, हल्के होते हैं, और हल्के हो जाते तो तुम्हारा स्वयं में भी ऊर्ध्वगमन हो जाता। विचार ये इस बात का करना है कि अभी तक हमने बोझा ही ढोया है, बोझा उतरा नहीं है। अब समझ में आ गया है कि ये संसार की माँ ने मुझे बोझा ढोने का काम कराया है। कौन करता है बोझा ढोने का काम? कौन करता है? जानवर कौन सा करता है? गधा करता है। तो फिर ऐसे ही गधे ही बने रहोगे क्या? अभी भी ढो रहे हो बोझा। इसलिए माँ जिनवाणी बोझा ढोने के लिए नहीं करी, वो तो बोझा उतारने का काम कर रही है। तुम गधा नहीं राजा बनो। वो तो ये कर रही है तुम्हें राजा बनना है, और राजा ही नहीं महाराजा बनना है, और महाराजा नहीं 3 लोक का राज करना है तुमको। ऐसा राजा बनना है, साधारण राजा नहीं। लेकिन एक बार उसकी बात तो सुन करके देखो। अब आप सोच रहे हम रोज़ तो सुनते हैं माता जी, लेकिन मुझे लगता है रोज़ सुन कर के मुझे लगता है इस आंगन में ही छोड़ जाती हूँ। साथ में अगर जाता होता तो बहुत सारा परिवर्तन हो जाता। लेकिन मुझे लगता है जैसे थे वैसे ही आज भी बैठे हो, परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जब सुनते हैं तो एक दिन में परिवर्तन, मुझे एक आध लोगों में कल परिवर्तन नज़र आया देख करके कि कल जिन्होंने जिनवाणी सुनी थी उसमें एक के भी अंदर परिवर्तन आया। तो मुझे लगता है जिनवाणी सार्थक हो गई। एक एक के ही रोज परिवर्तन आएगा तो अभी भी 1 महीना पूरा होने वाला है कि नहीं? और मेरे आए हुए तो 1 महीना हो गया जिनवाणी सुनते सुनते। तो क्योंकि मेरा प्रवेश 21 तारीख को हुआ था, और 21 तारीख से आज तक प्रतिदिन आप माँ जिनवाणी को सुन रहे हैं। अगर 30 दिन में आप थोड़ा थोड़ा भी आचरण में उतारते तो आज बहुत आपके अंदर परिवर्तन हो जाता। लेकिन फिर भी अभी आपके पास 2 महीने 2.5 महीने तो दिवाली के हैं ही, और अष्टान का तक 3 महीने बकाए 90 दिन है। 90 दिन में, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी 2 वाक्य सुनने वाला एक अधम पापी था और पुण्यात्मा बन गया, देवगति को प्राप्त हो। 2 वाक्य सुनने वाला। अगर आप 90 दिन में 90 वाक्यों को भी उतारोगे तो आपकी भूमिका अवश्य बन जाएगी 3 लोक के शिखर पर जाने की। इसलिए अपने आचरण में उतारने का प्रयास करना कि मैं 6 डाला के माध्यम से जो जिनवाणी का पठन पाठन यहाँ चल रहा है आप सुन रहे हो, क्योंकि आपको भी 1 घंटा यहाँ बैठना रहता है तो सुनते ही तो हो, और क्या करते हो? उस सुनन में मैं सुनना केवल सुनने में गुनना प्रारंभ कर दो, और गुनना प्रारंभ कर दिया तो 90 दिन में आप अपने आप को देखना रूपांतरित हो जाओगे, परिवर्तित हो जाएगा, और आपको जिनवाणी के साथ में रहने का आनंद प्राप्त हो जाएगा। यहीं बैठे बैठे आपको सारा आनंद आने लगेगा। कभी स्वर्ग का आनंद लोगे, कभी मनुष्य भव का आनंद लोगे, कभी भगवान बनने का आनंद लोगे। ये सारे आनंद आपके अंदर स्वयं ही उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएंगे जैसे ही माँ जिनवाणी का मनन प्रारंभ कर दिया, चिंतन प्रारंभ कर दिया, बार बार निहारना प्रारंभ कर दिया, सुनना प्रारंभ। कैसे सुनना? कानों से तो एक बार सुन लिया, उसको बार बार सुनना प्रारंभ कर दिया। तो ये इतने दिनों से चर्चा चल रही है, उसे आचरण में नहीं उतार पा रहे। इसका तात्पर्य है कि हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, और उतारने का प्रयास यदि आज से आपने कर दिया तो निश्चित ही रूपांतरित आप स्वयं में भी हो जाओगे। चर्चा अपनी चल रही थी बालपने में ज्ञान ना लियो, तो आपको कल पता चल गया कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है और कौन सा प्राप्त नहीं किया। ये जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, कराया है, जो आपके देखने में आ रहा है, ये सारा ज्ञान ध्यान रखना हमारी आत्मा के ज्ञान के बिना सारा ज्ञान निरर्थक है, संसार में भ्रमण कराने वाला है और अशुभ आश्रम को देने वाला है। इसके साथ साथ
क्योंकि बिजनेस सभी करते हैं, व्यापार सभी करते हैं, वैज्ञानिक भी बहुत सारे आविष्कार कर रहे हैं, बहुत सारे आपके नगर को रूपांतरित परिवर्तित कर दिया। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में कितने सारे आविष्कार हुए जो आपके जीवन में ही कितने सारे परिवर्तन हुए हैं। जब पहले आपने देखा होगा, दादा से पूछना, तो पंखा भी नहीं था, आज एसी लगा हुआ। परिवर्तन हुआ कि नहीं? पहले वस्तु सड़ के खराब होकर फिक जाती थी, आज फ्रीज रखा है तो फिकती नहीं है ना। बहुत सारी व्यवस्था आपके घर में ही देखने को मिल रही है कि विज्ञान के माध्यम से हमारे यहाँ कितना परिवर्तित हुआ। ये ज्ञान कहाँ से आया? ये ज्ञान ही ये भी प्राप्त किया है, लेकिन यहाँ सबको पता है इस ज्ञान की चर्चा नहीं है। यहाँ ज्ञान नहीं लिया तो कौन सा ज्ञान नहीं लिया? आत्मा का ज्ञान। हमें अपनी आत्मा पर श्रद्धा नहीं हुआ, आत्मा को जाना नहीं, बस शरीर का ही ज्ञान करने में अभी तक हम लगे हैं। इसलिए उस आत्मा का जिस दिन से ज्ञान हो गया उसी को मानेंगे आज आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसलिए बालपने में ज्ञान जो नहीं ले पाए थे, तो आज युवावस्था में उस ज्ञान को समझने का प्रयास करना। क्योंकि ध्यान रखना, ज्ञान कब होता है? आचरण में कब उतरता है? जब आचरण में उतरा है तो चारित्र बदल जाता है। उसके बारे में भी ये मत सोचना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं अभी तो बचपन है, खेलने खाने के दिन है, अभी युवावस्था है, किशोरावस्था पढ़ने के दिन है, और युवावस्था है अभी मौज मस्ती के दिन है। लेकिन ध्यान रखना, ये ज्ञान तो जब जिसके आत्मा में उतर जाए, जब जिसके मन में उतर जाए, आचरण में उतर जाए। कहीं जिनवाणी में ये नहीं लिखा कि ज्ञान बचपन में नहीं होता है, 55 में होता है। ज्ञान तो ना बचपन में होता है ना 55 में होता है, जचपन में होता है। जब जच जाए तभी आचरण में उतरता है। एक बालक को भी ज्ञान हो सकता है, 8 वर्ष के बालक को, और एक किशोरावस्था को भी ज्ञान हो सकता है, और एक वृद्ध को भी ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जब सत्य समझ में, बहुत सारे छोटे छोटे बालकों के समझ में आ जाता है और वो सुनते सुनते ही नियम ले लेते हैं। अभी नियम लिया भी है कुछ बालकों ने, छोटे छोटे जब सुनते हैं तो उन्होंने नियम ले लिया, चतुर्मास में मैं ये रात्रि भोजन नहीं करूँगा, या मैं चतुर्मास में आलू प्याज नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि सुन करके समझ में जैसे ही आया। इसलिए मैंने कहा कि ना बचपन में होता है ना 55 में होता है, जब सत्य समझ में आ जाए, जच जाए, जचपन में ही होता है। इसलिए अपने मन को बस ऐसे जिनवाणी को सुनने में लगाना, ऐसा लगाना है कि एक अक्षर भी सुनो उसे गुनने का पुरुषार्थ करना। चर्चा हमारी कल यही चल रही थी। किशोरावस्था के बारे में सुन लिया, बालक अवस्था के बारे में सुन लिया, युवा अवस्था के बारे में भी सुन लिया। आगे अब दौलत राम जी कह रहे हैं अर्धमतक सम बूढ़ापना, यानी सारी समय निकल गई, अब कौन सा समय आ गया? उन्होंने अर्धमृतक क्यों कहा? वृद्धा अवस्था को अर्धमृतक क्यों कहा? कारण क्या है? क्या आधा भी मरता है कोई? मरण तो पूरा ही होता है। ऐसा नहीं है कि आधे आत्म प्रदेशों का मरण हो गया, आधे का मरण बाद में होगा। ऐसा सुना है क्या? मैंने नहीं सुना, ना मैंने पढ़ा है। लेकिन इसमें भी एक रहस्य। पंडित दौलत राम जी इस शब्द को अपनी इस श्लोक में दे करके उन्होंने एक नया रहस्य का उद्घाटन किया है। अर्धमृतक सम बूढ़ापना, यानी जो वृद्धावस्था है वो आधे मृतक के समान कह दिया उन्होंने। जैसे उन्होंने कहा है जब मरण हो जाता है और जब उसको शमशान पे सबको ले जाते हैं तो 4 कंधों पर ले जाते ना, 4 कंधों पे। फिर साथ में कितने भी लोग जाएं, लेकिन कंधों पे 4 पर ही ले जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने अर्धमृतक कह दिया है कि तब 4 कंधे पर जाता है, तब जब उसका पूरा मरण हो जाता है। लेकिन अर्धमृतक लाठी को टेक करके चल जाए, किसी का कंधे का सहारा लेकर चल जाए, कभी बाकर लेकर के चल जाए, कभी दीवार का सहारा लेकर के चल जाए, तो वो जो सहारा लेकर के चल रहा है लाठी का, दीवार का अथवा बाकर का, उन्होंने उसकी लिए उपमा दी है अर्धमृतक सम बूढ़ापना। वो 4 कंधों पे हैं, जे सहारे पर हैं। ऐसा बूढ़ापना कह दिया उन्होंने जब ऐसी अवस्था आ गई। कैसे रूप लखें आपनो,
जब अर्ध मृतक के समान हो जाएगा शरीर हमारा, फिर अपने स्वरूप को कैसे रखेंगे। इसलिए ध्यान रखना, न ये कहना कि बालकपन तो खाने पीने खेलने का है, न ये कहना कि किशोरावस्था पढ़ने लिखने की है, न ये कहना कि जवानी भोग भोगने के लिए है, बुढ़ापे में फुर्सत में धर्म करना जब कोई काम नहीं होगा। लेकिन जिसने ध्यान रखना, बाल अवस्था में जिसको संस्कार मिला होगा वो किशोरावस्था में भी धर्म करेगा, जिसे किशोरावस्था में संस्कार मिला होगा वो युवा अवस्था में भी करेगा, प्रौढ़ अवस्था में भी करेगा और वृद्धावस्था में करेगा। लेकिन इन समयों में बाल अवस्था में जिसने धर्म को नहीं जाना होगा, किशोर अवस्था में जिसने धर्म को नहीं जाना होगा, युवा अवस्था में भी जिसने धर्म को नहीं पहचाना होगा और प्रौढ़ अवस्था में भी वो बोझा ढोने में लगा रहा होगा, धर्म को नहीं जानेगा, वो वृद्धावस्था में भी धर्म नहीं कर पाएगा। क्योंकि ध्यान रखना, धर्म वह अमूल्य वस्तु है जो फुर्सत की नहीं है। फुर्सत में धर्म नहीं होता। फुर्सत में तो और कार्य हो सकते हैं आपके, जो कार्य पड़े रहते हैं कि अब ये कार्य छोड़ दो, पेंडिंग में डाल दो, जब फुर्सत मिलेगी तब करेंगे। लेकिन ध्यान करना, धर्म करने का समय फुर्सत नहीं है। धर्म करने का तो समय जचने का है, सत्य समझने का है। फुर्सत जब जिसके जीवन में सत्य घट गया, किसके जीवन में कब उतर गया धर्म, जब जिसके सत्य समझ में आए। जब हम आगम उठा करके देखते हैं कि तीर्थंकर आदिनाथ के धर्म समझ में कब आया, नीलांजना की मृत्यु को देख कर के धर्म समझ में आ गया। उनको अभी तक धर्म समझ में नहीं आया था, लेकिन एक जब उनके जन्मोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा था, एक नीलांजना नृत्य करने के लिए स्वर्गलोक से आई थी और नृत्य करते करते में ही उसका प्राणांत हो गया। और कितनी जल्दी जो लोग समझ भी नहीं पाए, क्योंकि एक नृत्यांगना का मरण हुआ, दूसरी एक क्षण में ही उस जगह पर उतर कर आ गई। लेकिन फिर भी इस रहस्य को आदिनाथ ने समझ लिया। जैसे ही ये समझ में आया, उसी क्षण उसी वक्त जीवन में धर्म घट गया। और धर्म फिर कैसा घटा मालूम है? सारे नगाड़ों को बंद करा दिया, नृत्य बंद करा दिया और उठ करके खड़े हो गए। चारों ओर देखा, ये सब दुनिया झूठी है। बस इस नृत्यांगना की तरह ही किस क्षण मेरा भी अंतिम श्वास का विसर्जन हो जाए, कोई भरोसा नहीं। और उसी वक्त उन्होंने धर्म को धारण करने के और अपने कदमों को बढ़ा दिया। इसलिए मैंने कहा, जब एक वाक्य से भी, एक दृश्य से भी धर्म जीवन में उतर सकता है, इसलिए बहुत सारा भी सुनने की आवश्यकता नहीं। बहुत बार हम आपको बता चुके, किसी को 2 वाक्यों से पशुओं के जीवन में धर्म उतर गया, एक श्वान के जीवन में धर्म उतर गया, एक नाग नागनी के जीवन में धर्म उतर गया, एक गज के जीवन में धर्म उतर गया, एक सिंह के जीवन में धर्म उतर गया, तो कभी हिरण के जीवन में धर्म उतर गया, कभी सियार के जीवन में धर्म उतरा। कैसे उतरा? एक बार में, एक बार जिनवाणी के श्रवण में धर्म जीवन में उतर गया। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य, धर्म को जीने का, धर्म को आचरण में उतारने का, धर्म को धारण करने का कोई समय निश्चित नहीं होता है। जिस क्षण जिसके जीवन में सत्य समझ में आ जाता है, उसी समय उसके जीवन में धर्म अवतरित कहो, धर्म घट जाता है। तो इसलिए ये मत सोचना धर्म फुर्सत का है, बुढ़ापे में करेंगे। क्योंकि बुढ़ापे में जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, जब कान सुनेंगे नहीं, शरीर बैठने नहीं देगा, मन में आकुल व्याकुलता हो रही होगी शरीर के कारण, तब सुनने में मन कैसे लगेगा? और कान में भी जो सुनने की आज क्षमता है जब कम हो जाएगी तो कैसे सुनेंगे? देखने की क्षमता नहीं होगी, जिनवाणी पढ़ने की क्षमता नहीं होगी। और जो प्रवचन वक्ता होगा वो तो बोल रहा होगा साधु, आँखों से नहीं दिख रहा होगा, तब भी बहुत सारी बात देखने से समझ में आती।
ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं सामने कोई बात करता है, सामने प्रवचन करते जल्दी समझ में आता है और पीछे सुनते तो नहीं समझ में आता। तो इसका भी कारण है, दिख नहीं रहा, उसके बाद में बैठा नहीं जा रहा, शरीर में आकुल व्याकुलता हो रही है। जब ये सारी तकलीफ़ें शुरू हो गई हैं तो सुनने में मन कैसे लगेगा? जब नहीं लगेगा तो आचरण में कैसे उतरेगा? इसलिए मैंने कहा जिसने बचपन में धर्म को पहचाना होगा, जिसने युवावस्था में धर्म को पहचाना होगा, जिसने प्रौढ़ अवस्था में भी धर्म को जान लिया होगा, उसका धर्म बचपन में भी कार्य, बचपन और वृद्धावस्था में भी कार्य करेगा। तब उसके समझ में है कि ऐसे बहुत ही कोई बिरले ही पुण्यात्मा होते हैं जिनके वृद्धावस्था में अंतिम समय में भी धर्म समझ में। अभी सागर में 2-3 दिन पहले समाधि हुई, वो सोचो वेंटिलेटर पर थे और उनके पास समय भी डॉक्टर ने कह दिया था 1-2 दिन के मेहमान हैं। जब उनको पता चला मैं 1-2 दिन, अभी तक वो सोच रहे थे ठीक हो जाऊंगा ठीक हो, जब मैं 2 दिन का ही मेहमान हूँ, उसने कहा मुझे उतारो वेंटिलेटर से और अभी मुझे महाराज के पास ले चलो। और तुरंत वेंटिलेटर से उतार करके महाराज सुप्रभ सागर जी, आपके यहाँ तो रह चुके जानते होंगे, उनके पास उनको ले गए और वहाँ जा कर के महाराज जी ने जब उनसे चर्चा की आपको क्या करना है? मुझे आत्मकल्याण करना है, तो आपको व्रत लेना है? हाँ मुझे व्रत लेना है। एक बार में सुनते ही उन्होंने कह दिया मुझे प्रतिमा को व्रत दे दो। और उसके बाद तुरंत उन्होंने कह दिया महाराज जी मुझे, मेरे पास समय नहीं है, मुझे तो आप दीक्षा दो, मुझे भी आप जैसा बनना है। और पहले महाराज जी ने 2 प्रतिमा के व्रत दिए, फिर उसके क्षुल्लक के संस्कार किए और दूसरे दिन उनकी पाड़ना कराई। और पाड़ना करा करके जब महाराज ने देखा अब इनका अंतिम समय बिल्कुल आ गया है, तो महाराज ने उनके मुनि के संस्कार किए और संस्कार होने के तुरंत ही उनका देवस्थान भी हो गया। तो समझ में आ गया, ऐसा पुण्यात्मा बिरला होता है, कभी लाखों में एक। और उनके पास भी धर्म के संस्कार थे क्योंकि वो मोहरा जी में रहते थे, बाहर रह कर के साधना करते थे। स्वास्थ्य बिगड़ा था, लोगों ने सोचा ठीक हो जाएंगे, परिवार वालों को तो राग रहता ही है, तो उन्होंने भी सोचा ठीक हो करके मैं फिर साधना करूंगा। लेकिन जैसे ही उनके सत्ता समझ में सत्ता आया कि मैं डॉक्टर के आवाज़ कानों में पड़ी, 1-2 दिन का मेहमान हूँ, धर्म का संस्कार था तो तुरंत जाग गए। और यदि वो धर्म का संस्कार उनके पास नहीं होता तब क्या होता मालूम है? वेंटिलेटर पर ही अंतिम श्वास का विसर्जन हो जाता। ये क्योंकि उन्हें साधक थे पहले से और साधना कर रहे थे, वो पुण्य उनके पास था, वो संस्कार उनके पास था, उस पुण्य ने उनको वेंटिलेटर से उठा लिया। बल्कि बड़े पुण्यशाली होते जो कोई वेंटिलेटर से उतर के आते, क्योंकि मुझे तो यही दिखता है वेंटिलेटर पे गया बस उसका अंतिम समय आने वाला है। तो ऐसा पुण्य आपके पास होगा। आज जिनवाणी को तुमने कंठ में रख लिया, उस समय काम में आ जाएगी। और कंठ में रखा ही नहीं, आचरण में रखा ही नहीं, जिनवाणी को उतारे ही नहीं है, तो जिनवाणी कैसे आपके समझ में आएगा? उस समय में भी आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज अभी से ही, चाहे बाल अवस्था में पाठशालाएँ क्यों चलती हैं? छोटे छोटे बालक बाल अवस्था से धर्म को जाने कि जिन क्या है, जिन धर्म क्या है, जिन धर्म क्या होता है, क्यों धारण किया जाता है, परमेष्टि क्या होता है, सबको जाने तो उनका श्रद्धान बढ़ेगा। फिर आगे किशोरावस्था में वो सारी स्मरण बने रहेंगे और आगे आगे ये जब धर्म होगा साथ में तो निश्चित ही किसी न किसी रूप में आचरण में भी उतरेगा। एक स्टूडेंट बालबोध ही पढ़ता था, अब बालबोध पढ़ते पढ़ते वो बड़ा हो गया, उसके संस्कार बन गया, उसको जानकारी रही कि मैं महावीर के कुल में मेरा जन्म है, महावीर क्या है, 24 तीर्थंकर क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, परमेष्टि क्या होते हैं, जान गया वो। जब उसका पढ़ लिख करके टेस्ट हो रहा था और टेस्ट में जब उसका ओरल टेस्ट हुआ, प्री में निकल गया, मेंस में निकल गया, ओरल टेस्ट हुआ, तो उससे सबसे पहला प्रश्न किया आपका नाम क्या है, और उसने नाम बताया। अब जो जैन होगा तो उसने कह दिया मैं जैन हूँ। तो उन्होंने कहा जैन क्या होता है? उसने तुरंत जैन क्या होता है उसका उत्तर बता दे दिया। अब जैन आप कैसे बने? तो उसने तीर्थंकर का नाम लेकर बताया, मेरा उनके कुल में जन्म हुआ है इसलिए मैं जैन हूँ।
तो जैन आप कैसे बन गए, उनके कुल में जैन हो गए? तो बोले वो हमारे भगवान जैन है, जिन है जिन्होंने कर्मों पर विजय प्राप्त कर लिया है, मैं उनका ही परिवार का हूँ, मैं उनके ही मतलब वंश परंपरा का हूँ, इसलिए मैं भी जैन हूँ। तो तुम जैन धर्म जानते हो? बोला हाँ जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा जितना पढ़ा है मैं जानता। उससे जितने प्रश्न करते गए, उसने परमेष्ठी, तो परमेष्ठी कौन होते, तीर्थंकर कौन थे, महावीर कौन थे, वो महावीर कहाँ गए, कैसे गए, वस्त्र क्यों नहीं पहनते थे, वो सारे प्रश्नों का उत्तर देता गया। वो लोग इतने प्रसन्न हुए कि उसको, जितने लोगों का वहाँ इंटरव्यू चल रहा था, सबसे फर्स्ट नंबर उसका आया। किस कारण से आया? क्योंकि उसके पास जैन था ही नहीं, उसके पास जैन के संस्कार भी थे और जैन के बारे में, धर्म के बारे में जानता भी था। इसलिए बाल अवस्था से जिसके पास जैन होगा वो हर जगह उन्नति करेगा, आचरण से उन्नति करेगा, ज्ञान से उन्नति करेगा, सिद्धांत से उन्नति करेगा। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है, बाल अवस्था से ही जैन धर्म को जानना ही नहीं, मानना और आचरण में उतारना जो प्रारंभ करेगा, वो अपने जीवन में, लौकिक जीवन में भी सफलता प्राप्त करेगा और पारलौकिक जीवन में तो करेगा ही। इसलिए वृद्धावस्था का, क्योंकि हर इतना कोई इतना पुण्यशाली नहीं होते। वृद्धावस्था की अवस्थाएं आपने देखी वर्तमान समय की, कि सभी तुम्हारी आज्ञा का पालन करने वाले ही हों, सभी तुम्हें ऊपर उठाने ही वाले हों, सब अपने आप में आज बिजी हैं। वृद्धों की व्यवस्थाएं घर में भी, जो व्यवस्थाएं जो वृद्धों के वो देख रहे होंगे, वरना बहुत सारी व्यवस्थाएं आश्रम में होने लगी। त्यागीव्रती स्थानों पर जाकर के आश्रम में रह करके चर्या कर रहे हैं, और जैनेतरों में भी बहुत सारे आश्रम खुल रहे हैं, वहाँ वृद्धावस्था में लोग पहुँचते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि तुमने बाल अवस्था में बच्चे को धर्म के संस्कार नहीं दिए। तुम्हारे प्रति आत्मीयता कहाँ से हो? तुमने तो उनको बचपन में ही यही संस्कार दिए, आजीविका कैसे चलाना है, पढ़ना कैसे, कौन बनना है, कैसे बनना है, बस उसके लिए जो लक्ष्य आपने पकड़ा दिया, उसी लक्ष्य पे वो बालक चला गया और जाते 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 अमेरिका और लंदन पहुंच गया। अब आपकी वृद्धावस्था आई, बालक लंदन में है और वहीं शादी वगैरह भी उसकी हो गई। अब आप वृद्धावस्था में यहाँ हैं, आपके पास कौन है? नहीं तो मैं तो अभी राजस्थान में ज़्यादातर मैंने यही देखा कि जिनके बालक कहाँ हैं, कोई पांडिचेरी में है, कोई उधर उड़ीसा साइड है, कोई इस इधर दक्षिण तरफ है, जिधर देखो सब बाहर। जब मैंने वहाँ की यात्रा की तो एक एक गांव में 50-50 जैन घर, जैनियों के, और बड़े बड़े भवन बने, बहुत सुंदर सुंदर, उसमें रह रहे हैं एक दादा दादी भी 70 साल के हैं, कोई 80 साल के हैं, कोई 75 साल के हैं। तो जब हम लोगों का बिहार चल रहा था चौके भी लगाते थे, लेकिन वो क्या करते थे, बहनों को बुला लिया, किसी को बुला लिया। तब हमने कहा जी ऐसा क्यों, यहाँ इस गांव में कोई है ही नहीं, ना कोई बालक दिखता है, ना कोई युवा दिखता है, ना कोई युवती दिखती है, बस वृद्ध ही वृद्ध दिखते हैं। तब वहाँ के लोगों ने बताया, माता जी यहाँ के सब व्यापारी बाहर हैं, कोई कर्नाटक में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई और जगह जगह इधर दक्षिण की तरफ, कोई और पूर्व की तरफ चले गए, कोलकाता चले गए, कोई मुंबई में, बोले सब बाहर हैं। तो यहाँ तो केवल माता पिता रहते। अब माता पिता ने जन्म दिया, पालन पोषण की सब कुछ मिला, और जब अर्धमतक सम बूढ़ापना आया, अब कौन सहारा देने वाला है? लाठी सहारा दे रही है, बाकर सहारा दे रहे हैं, या नौकर चाकर सहारा दे रहे हैं? ये उनके जीवन में सहारे रह गए, बाकी सारे सहारे खत्म। और फिर जब बाहर रहने लगे तो तुम्हारे पास आत्मीयता कहाँ रहेगी? आत्मीयता जो होती है ना, जो पास में रहते हैं उनकी जो आत्मीयता रहती है, जो दूर चलाते आत्मीयताएँ खत्म हो जाती। बिरले ही वे आज राम मिलेंगे, बिरले ही वे श्रवण मिलेंगे जिन्होंने कंधों पर रखकर अपने माता पिता को यात्रा कराई थी। आज कोई मिलने वाला है क्या? बिरला ही कोई ऐसा राम होगा। माता पिता ने उनको आज्ञा नहीं दी थी बन जाने की, लेकिन पिता को प्रसन्न रखने के लिए, पिता हमारे दुखी नहीं हो जाएं, और जो भाइयों को राज मिला है वे अपने राज को सुचारू रूप से करें। इसलिए ही राम ने वन में जाना निश्चित किया था
कि हमारे रहते रहते भरत राज गद्दी पर नहीं बैठेगा, शासन नहीं करेगा, वो शासन नहीं करेगा। माँ कैकेयी को दुख होगा तो माँ भी प्रसन्न रहे, पिता भी प्रसन्न रहें, भाई भी राज्य करें, ऐसी भावना राम के अंदर आई और वे अयोध्या छोड़ करके और वन में चले गए। आज कोई होगा, आज तो यहीं लड़ेगा, यहीं भिड़ेगा, लाठी चलेगी, कोर्ट जाएगा, कचहरी जाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन हिस्सा नहीं छोड़ेगा। ये संस्कार किसके पास? इसलिए मैंने कहा बिरला ही राम होगा, बिरली ही ऐसी पुत्रियां होंगी ब्राह्मी सुंदरी जैसी, जैसे ही जिनको पता चला सत्यता का, मेरे कारण जो 3 लोक के नाथ मेरे पिता हैं उनको मेरे कारण झुकना पड़ेगा। बाकी वो 3 लोक के नाथ हैं, सब उनके चरणों में झुकेंगे, और मेरे कारण 3 लोक के नाथ को किसी के चरणों में झुकना पड़ेगा। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, मैं अपने पिता को झुकने नहीं दूंगी। आज कोई है ऐसी पुत्री क्या? अपने माता पिता को नहीं झुकने देना। मिलेगा कोई क्या? क्योंकि संस्कार ही नहीं दिए ऐसे आपने उनको। उनके पास तो वो संस्कार थे जिन संस्कारों ने उनके अंदर ऐसी भावना जगा दी। नहीं तो आज तो झुको तुम झुको, मुझे क्या लेना देना, मेरा काम है वो मैं करूँगी, तुम्हारा काम तुम करो। ऐसी, इसलिए मैंने कहा ये पुण्यशाली बिरले ही होते हैं जिन्हें ऐसे पुत्र और ऐसी पुत्रियों की प्राप्ति होती है, जो आज के समय, क्योंकि आज आपने जैसे संस्कार दिए हैं बचपन से, वैसे ही तो बालक बालिकाएं हो रहे हैं। जो घटनाएं घट रही हैं वो सारी गलती माता पिता की है, बच्चों की नहीं। आपने शुरू से ही उनको जो संस्कार दिया है, बचपन से मोबाइल पकड़ाया, टीवी दी, बाहर पढ़ने भेजा, ऐसे वस्त्रों का उनके लिए पहनने के लिए सारी चीज़ें जो की हैं आपने की हैं, उसका परिणाम आपको ही भोगना पड़ रहा है। इसलिए क्योंकि आपने भी धर्म को नहीं जाना, इसलिए उनको धर्म का संस्कार भी नहीं दिया। अब जब वृद्धावस्था हो रही है, तब जब समझ में आ रहा है अब मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई नौकर सहारा दे रहा है, कोई पड़ोसी सहारा दे रहा है, किसी को आश्रम सहारा दे रहा है, ये स्थिति वृद्धावस्था की हो रही है। इसीलिए भी मुझे लगता है दौलत राम जी को कहना पड़ा अर्धमृतक सम बूढ़ापना। ये बुढ़ापा, ये वृद्धावस्था आधे मरे के समान हो गई। अब कैसे रूप लखे, अपने रूप को कैसे लखेगा, यानी अपने आत्म स्वरूप को कैसे जानेगा, आत्मा के बारे में कैसे चिंतन करेगा कि मेरा आत्मा परमात्मा बन सकता है, मैं परमात्मा बनने की भूमिका बना सकता हूँ। क्योंकि जब समय था तब सुना नहीं था, अब समय नहीं है, सुनने के लिए मिल भी जाए तो भी आचरण में उतरना, क्योंकि शरीर काम नहीं कर रहा, आंखें कान नहीं कर रही, कान काम नहीं कर रहे। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी सबसे बड़ा आज यदि विश्वविद्यालय शिक्षा देने वाला है तो वृद्धावस्था है। सारी शिक्षाएं एक तरफ, वृद्ध लोगों की शिक्षा एक तरफ, वो बोले भी नहीं, मौन बैठे रहें। आप तो केवल उनके एक एक कदमों को देखना, जिनके कदम लड़खड़ा रहे हैं, लाठी कांप रही है, एक एक कदम लड़खड़ाने में हजारों शिक्षाएं दे रहा है, हाथ कांप रहे हैं, हजारों शिक्षाएं दे रहे हैं, आँखों से नहीं दिख रहा, टटोल टटोल कर देख रहे हैं, कानों से नहीं सुन रहा, झुक झुक कर के सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तब आप देखना और अच्छे से देखना, अनदेखा मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इतने बिजी हो जाते हैं वे अपने माता पिता को देख ही नहीं पाते। नाती पोते, जब पुत्र और पुत्र वधू नहीं देख पा रही तो नाती पोते कहाँ से देखें। नाती पोते भी एक सत्य घटना सुना रही हूँ। दादा दादी अपने बेटे के पास गए और उनके पोते, छोटा पोता पोती थे। जैसे ही ये पहुँचे वहाँ बेटा और पुत्र वधू दोनों आ गए, पैर चरण छुए और उनसे बात करने लगे। बच्चे आए थे स्कूल से और बच्चों ने अपना बैग रख करके इंतज़ार कर रहे थे, अब माँ मुझे प्यार करेगी, मेरे पापा मुझे प्यार करेंगे। लेकिन वो देखते ही देखते ये तो बुढ़ा बुढ़ियों के पास बैठे हैं। घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, फिर खाना खिलाने लगे उनको, फिर पानी पिलाने लगे। गुस्सा आ गई, दोनों गुस्से में बड़बड़ाने लगे, ये बुढ़े बुढ़ी कहाँ से आ गए हैं, मैं इतनी देर से स्कूल से आया हूँ, माँ ने मुझे पानी का भी नहीं पूछा, पिता ने मुझे प्यार भी नहीं किया, रूठ करके बैठ गए। अब उनकी माँ पास आई, बोली बेटा क्या बात है, नहीं बोला। फिर बेटी से पूछा बेटा क्या हो गया,
मुझे नहीं खाना खाना। क्यों? पहले बुढ़ा बुढ़ियों को तो खिला दो खाना, उनको पानी पिला दो, उनकी सेवा करो। इनको रखोगे हम लोग घर में नहीं रहेंगे। अरे इनको रखोगे हम घर में नहीं रहेंगे, इनको भेजो यहाँ से, क्योंकि आप तो इन्हीं की सेवा में लगे रहोगे ना, हमको तो देखोगे। कहाँ से भावना आई? क्योंकि आपने ऐसा संस्कार नहीं दिया दादा दादी के पास रहने का, दादी का प्यार नहीं उनको मिलने दिया, क्योंकि आपने दादा दादी के साथ खुद नहीं रुके, और रुके भी तो बच्चों को ऐसा समय नहीं मिलने दिया। इसलिए आज दादा दादियों के प्रति उनका राग, स्नेह, प्रेम खत्म हो गया, रहा ही नहीं, और उनको वो दुश्मन लगने लगेगी। ये कहाँ से आ गए? तो इस बात को समझना, ये गलती कहाँ है और किसकी गलती है। ये स्थिति बनने के पहले आज देख रहे हो, समझ के आपको आज ऐसे संस्कारित करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, ये तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारी दादी हैं, इनके बारे में पूरा इन्होंने तुम्हारे पापा को जन्म दिया है, जैसे तुमने जन्म लिया है, वैसे ही पूरे संस्कार बच्चों को बताना चाहिए इस प्रकार। तो वो समझेंगे कि ये हमारे हैं, ये अपने हैं, ये परिवार के हैं, उनके प्रति। फिर दादा दादी के जब साथ में बैठेंगे, सुनेंगे, जब वो धार्मिक कहानियाँ सुनाएंगे, बच्चों को आनंद आएगा, तो वो धर्म से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि दूर तो सब किसने, कभी टीवी दूर कर रही है, कभी मोबाइल दूर तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपने ही अपने बच्चों को इस प्रकार से दूर किया है जिन्होंने दादा दादी का संस्कार प्राप्त ही नहीं किया। उन्हें तो बे बुढ़े बुढ़ियाँ दुश्मन लगने लगे, जबकि सत्य तो मैंने कहा ना, अगर देखा जाए सबसे बड़ा विश्वविद्यालय वो ही है। उनकी एक एक चर्या को जो भावों से देखेगा, सत्य समझ में आएगा कि मेरा भविष्य यही है, मेरा भविष्य है ये, मेरी भी स्थिति ऐसी ही होने वाली है, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो जागेगा, वृद्ध को देख करके युवा जागेगा, वृद्ध को देख करके प्रौढ़ जागेगा। वृद्ध की जब स्नेह बालक को मिलेगा, उसके अंदर करुणा जागृत होगी, उसके अंदर दया जागृत होगी, उसके अंदर चाहत जागृत होगी कि देखो ये दादा दादी हैं, मैं भी कल ऐसे ही हूँगा, मुझे भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। उसके अंदर उनके प्रति राग उत्पन्न होगा कि मुझे इनको सुखी रखना है, मुझे इनको परेशान नहीं करना। इन्होंने मेरे पापा को जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, हमारी तरह ही उनको भी प्यार दिया है। उनके प्रति राग उत्पन्न होगा कि ये हमारे परिवार के हैं, हमारे पापा के पापा जी हैं, जैसे हमारे पापा हैं वैसे ही इनके पापा हैं, जैसे हमारे पापा हमको प्यार करते हैं वैसे ही अपने बेटे को प्यार करते हैं, वैसे जैसे हम अपने पिता को चाहते हैं वैसे ही हमारे पिता अपने पिता को चाहते हैं। जब सारी को ये देखेंगे, ये परिवार की रहन सहन, परिवार की व्यवहारिकता, परिवार की आत्मिकता, तो उनके अंदर भी परिवार के प्रति, दादा दादी के प्रति, सबके प्रति आत्मीयता होगी। क्योंकि वैसे ही एक बच्चे या दो बच्चे, कभी किसी की बहन नहीं है तो किसी का भाई नहीं है, किसी की बुआ ही नहीं है, किसी की मौसी ही नहीं है, तो ये स्थितियाँ बनती जा रही। अगर यही स्थिति बनी रही तो मुझे लगता है अकेला ही रह जाएगा। फिर जब अकेला रहेगा तो उसका किसके प्रति आत्मीयता होगी? एक दूसरे के प्रति, जैसा अभी तक तो पाश्चात्य संस्कृति में सुनते हैं कि ना माता को पुत्र से प्यार होता है, ना पुत्र को माता से प्यार होता है। शुरू से ही झूले स्कूल में बड़ा करके छोड़ दिया, और जैसे ही आज भी जीविका के योग गया तो सब छोड़ देते हैं, ना माता पिता पुत्र को रखते, ना पुत्र माता पिता। ये स्थिति पाश्चात्य संस्कृति में चल रही सभ्यता है, हमारे यहाँ की सभ्यता नहीं है। लेकिन वही सभ्यता हमारे इस संस्कृति में आना प्रारंभ हो गई है। भविष्य में कितनी सारी विकृतियाँ आ सकती हैं, कैसे धर्म हमारा जीवित रहेगा। क्योंकि आपने यदि आज बालक में को संस्कार नहीं दिया तो कल वे जैन हो करके भी जिन धर्म को नहीं जानेंगे। जब दिन धर्म को नहीं जानेंगे फिर भविष्य क्या होगा? फिर अपने विचार करो, भगवान मंदिर में विराजमान है, इनका क्या होगा? जिनवाणी विराजमान है, इनका क्या होगा? और फिर साधु कहाँ से बनेंगे? जब संस्कार ही नहीं होगा तो गुरु कहाँ से आएंगे? फिर देश शास्त्र गुरु का जो समागम प्राप्त हुआ है भविष्य में कहाँ से प्राप्त होगा? और जब देव शास्त्र गुरु का समागम नहीं होगा तो श्रावक कहाँ से आएंगे? कैसे धर्म? मुझे लगता है जिन धर्म की संस्कृति
अगर ऐसा ही बना रहा तो कितने समय, जबकि धर्म तो जीवित कब तक रहना है? पंचम काल के अंत तक धर्म रहना है। लेकिन आपने ऐसे संस्कारित नहीं किया तो ध्यान रखना, पंचम काल तक जहाँ रहेगा वहाँ रहेगा, तुम्हारे यहाँ नहीं रह पाएगा। इसलिए जागने का प्रयास करो कि मुझे अपने बच्चों को केवल जैन नहीं, जैन के संस्कार दे करके जिन धर्म जिनके जीवन में उत्पन्न करना है, तब तुम्हारा बालक और बालिका को जन्म देना सार्थक होगा, वरना जन्म देना सार्थक नहीं होगा। जिन धर्म में आना सार्थक जब नहीं होगा तो तुम्हारा जीवन भी सार्थक नहीं होगा, और अंत कैसा होगा ये तुम्हारे भी समझ में आ जाए कि तुम उसके लिए तड़पते रहोगे। कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरी, एक अभी सत्य घटना, हम लोग थे कहाँ, हुबली में थे, सत्य घटना एक है, कलकत्ता साइड का एक जोड़ा वृद्ध लोगों का, लगभग 80-75 वर्ष की उनकी आयु थी, और वो अब पहुँचे कहाँ, कर्नाटक, और वो आए कहाँ से, कलकत्ते से आए थे, जहाँ से उनको ट्रेन में उनके बेटे ने बिठाला और छोटे भाई के लिए कहा वहाँ पे छोटे भाई के पुत्र के पास आपको जाना है, एड्रेस लिख कर के उनको दे दिया कि ये एड्रेस तुम्हारे पास है और इससे तुम वहाँ पहुँच जाओगे, और मैंने भाई को फ़ोन कर दिया है, वो तुम्हें स्टेशन पर लेने आ जाएगा। अब वे बेचारे ट्रेन में बैठ के पहुँच गए वहाँ तक, 2 दिन का सफ़र किया, और पहुँच करके स्टेशन पे इंतज़ार कर रहे थे, चारों ओर देख रहे थे मेरा बेटा आने वाला होगा, बेटा आने वाला होगा, चारों कहीं बेटा ही नहीं आया। अब उनके पास जो कागज़ था, वो बाहर निकले स्टेशन से, एक चाय की दुकान थी, उसको वो कागज़ पढ़वाया। कागज़, क्योंकि वहाँ के जो कर्नाटक के लोग हैं हिंदी नहीं जानते और बिहारी भी नहीं जानते, तो वो भी समझता था बेटा इंग्लिश में, उसने एड्रेस पूरा लिखा था। उस पर जैसे ही उन्होंने एड्रेस पढ़ा, आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। पूछा उनसे आपको कहाँ जाना है, कि इसमें मेरे छोटे बेटे का एड्रेस लिखा है, आप मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। उस चाय वाले की आंखों से आंसू बहने लगे और विचार करने लगा कैसे इनके बेटे होंगे, कैसे इनके पुत्र हैं, जिन्होंने इस कागज़ पे लिख रखा है कि इनको वृद्धाश्रम में, जिसको जो इस कागज़ को पढ़े वो इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दे। जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे बेटे कहाँ हैं, क्या करते, तो उसने बताया कि मेरा बेटा एक ऐसे कर्नाटक में और एक कलकत्ते में है, इतनी ऐसी ऐसी पोस्ट पर हमारे बेटे हैं। तो चाय वाले की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके मन में पितृत्व का भाव, पुत्रत्व का भाव जागृत हो गया कि देखो ये वृद्धावस्था में, इनकी जो पूछा सारी चीज़ उन्होंने पूछ ली, आप कहाँ थे, कैसे थे, कैसा भवन था, सब उन्होंने बताया। संपन्न परिवार के, संपन्न पुत्र, संपन्न पूरा परिवार, सब कुछ संपन्न, सुंदर भवन जहाँ रहते थे। और उसके बाद में भी उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ कि जो अनाथ होकर के सड़कों पर घूम रहे थे। फिर वो चाय वाले ने भी करुणा दया करके उनको अनाथ आश्रम छोड़ा। तो स्वाभाविक ही है ऐसी दशा। ठीक है, ये मेरा तात्पर्य, ये गांव है, गांव में कम लोग रहते हैं, वहीं उतने लोग रहते हैं, तो ये अवस्था नहीं है, लेकिन शिक्षा लेना आवश्यक है। कल किसी को ऐसी अवस्था में ना रहना पड़े, ऐसे संस्कार अपने बालों को धर्म के संस्कार देंगे तो उनकी आपके प्रति, जब धर्म जागृत उनके अंदर होगा तो आपके प्रति उनकी आत्मीयता बनी रहेगी। जो दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ इसका चिंतन करना, ऐसा व्यवहार कभी हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र आदि पड़ोसियों किसी के साथ नहीं हो। इसलिए धर्म के संस्कार आपको भी ग्रहण करना है और अपने बच्चों को भी देना है, जिससे ऐसे कार्य जो हो रहे हैं, पिछले बार एक घटना सुनी होगी, बेटी ने पिता का मर्डर कर दिया। ये सारी घटनाएं क्यों आती हैं? क्योंकि बच्चों को धर्म का संस्कार नहीं, समय ही नहीं है, ना माता पिता को समय है संस्कार देने का, और ना उनके पास समय है बस्ते के बोझा ढोने से और होमवर्क आदि से। फिर उसके बाद जो मिलता है तो टीवी और मोबाइल, इसके अलावा और कार्य तो कोई से चले गए। पहले के बालक बाहर खेलते थे, शरीर पुष्ट होता था, और अब तो मोबाइल और टीवी में शरीर पुष्ट नहीं हो रहा, शरीर कमज़ोर हो रहा है, दिमाग पुष्ट हो रहा है। और कैसा पुष्ट हो रहा है?
धर्म की ओर नहीं, अधर्म की ओर, पाश्चात्य सभ्यता की ओर जैन हो करके भी जैनेतरों की तरह जीवन जी रहे। लोग जानते ही नहीं है साधु क्या होते हैं कि बंदामी किया जाए। कई जगह मैंने देखा जैन लोग हाथ जोड़ते थे, अब यही नहीं पता ये माता जी इनको क्या बोले। तो हम लोग तो ये देख लेते, पूछ लेते कभी आप जैन हैं? बोले हाँ। बोले हमको पता नहीं है क्या कहते हैं। वो ज़्यादा महाराज को नमोस्तु नमोस्तु कहने लगते थे। तो हम लोग कभी कह देते, हम लोग माता जी हैं तो माता जी को क्या बोलते हैं, उनको पता ही नहीं क्या बोलते, क्योंकि संस्कार ही नहीं मिला उनको ऐसा। इसलिए ये संस्कार जिन धर्म को जागृत करना है अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में, तो ये ध्यान रखना बालक को धर्म का संस्कार देना आवश्यक है। वरना ध्यान रखना अंत समय तक, तुम्हारे अंत तक तुम्हें कोई नमोकार सुनाने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपने नमोकार सुनाने का संस्कार नहीं दिया। कोई जिनवाणी के बारे में बताने सुनाने वाला नहीं होगा और तुम्हें धर्म के बारे में बताने वाला नहीं होगा, तो तुम्हारी दशा वही होगी जो आज के लोगों की हो रही है। इसलिए इस धर्म के बारे में जान करके अभी आज वृद्धावस्था आएगी तब आएगी, और वृद्धावस्था में भी जब आपके पास धर्म होगा तो वृद्ध भी वृद्ध नहीं होगा, क्योंकि उसके आचरण में धर्म होगा, उसके मन में धर्म होगा, उसकी जिह्वा पर धर्म होगा। तो कम से कम नमोकार मंत्र स्वयं को सुना करके समता के भाव के साथ में अपनी अंतिम सांसों का विसर्जन करेगा। और जो नमोकार पढ़ते पढ़ते अपनी सांसों का विसर्जन करता है, नियम से वह देवगति को प्राप्त होता है। सबके समझ में आएगा। ऐसी वृद्धावस्था आने से पहले अपने को जगा लेना और अपनी ऐसी व्यवस्था कर लेना कि मैं वृद्धावस्था में भी स्वयं अपने आप ही अपना सुमरण करके ही इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता को प्राप्त करूं। और इसके बाद में, क्योंकि समय का भरोसा नहीं है, जब आज समय का भरोसा है क्या। हम लोग एक जगह थी, कहाँ, बुढ़ार में थी, वहाँ किसी को हार्ट अटैक आया और वो ऑपरेशन कराने के लिए हैदराबाद पहुँची। और वहाँ जाकर के जब उन्होंने देखा छोटे छोटे बालकों को अटैक आ गया, और एक बालक कह रहा था, डॉक्टर सर मैं तो अभी 12 ही वर्ष का हूँ, मुझे अटैक कैसे आ गया। डॉक्टर साहब बोले देखो एक उधर भी एक स्टूडेंट लिखा है ना, इसको भी अटैक आया। तो उसका कारण क्या है। उन्होंने जब मुझे ऐसी घटना बताई, डॉक्टर बोले क्योंकि 12 वर्ष का भी जैन था, 22 वर्ष का भी जैन था, और जो ऑपरेशन कराने का वो भी जैन थे। तब डॉक्टर ने कहा सबसे अधिक पेशेंट जैनों के आते, भारतवर्ष के 50% केवल जैन हार्ट अटैक से आते हैं, और शेष भारतवर्ष के 50% में पूरा भारत। अब विचार करो, जैन होकर के सात्विक भोजन करते हुए, सबको पता है भक्ष्य क्या है अभक्ष्य क्या है, उसके बाद में भी 12 वर्ष के बालक को अटैक आ रहा है, 22 वर्ष के बालक को अटैक आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैनों का खान पान बदल गया। जैनों के यहाँ भी वही अभक्ष्य, वही चाउमीन और टॉफ़ियाँ, ऐसे बिस्किट जो मैदा के रूप में जाकर के हाथों में चिपक जाते हैं, और बालक अवस्था में भी जो नलियाँ होती हैं वे चौक हो जाती हैं, क्योंकि गरीब इतना खर्च नहीं कर सकता। जिसके पास धन दौलत होगी वही खर्च करता है। एक एक बालक है, उनको खुश करने के लिए खूब अभक्ष्य खिलाते, ऐसी वस्तुएं खिलाते हो आप, क्योंकि और अच्छा माँ बाप को लगता है हम फ्री, बाजार से लाओ खिलाओ पिलाओ, ये भी खुशी और हम भी फ्री। इस कारण से ये आप अपने बालक के साथ दुश्मनी कर रहे हो। जब आप दुश्मनी करोगे तो बालक भी भविष्य में आपके साथ वही दुश्मनी तो होगी। आप दुश्मनी उसके साथ कर रहे हैं कि अभी बालक ही है, किशोर ही हुआ है और उसका हार्ट अटैक आ गया, उसको अनेक बीमारियां उत्पन्न होने लगी युवावस्था में। पहले तो शुगर का पेशेंट सुनते थे 50 वर्ष के 60 वर्ष के बाद हो रहा है, किसी को शुगर हो रहा है, किसी को बीपी हाई हो रहा है, किसी को हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं। लेकिन आज जब वर्तमान में मैं देख रही हूँ 25 साल 22 साल के लोगों के शुगर। कारण क्या है इसका? हार्ट अटैक आ रहे हैं 22-20 साल। हम लोग जब वहाँ थे जयपुर में तब भी वहाँ सुना था 25 साल के 35 साल के युवाओं को अटैक आ गया।
उसका कारण यही है कि बचपन से ही उन्होंने ऐसा भोजन अवक्ष किया है, ऐसा गरिष्ठ माता पिता ने भोजन कराया है, जिनके कारण से युवा होते होते उनकी सारी इंद्रियां चौक हो गई और जो कंडीशन बुढ़ापे 70-80 वर्ष में बनना थी वो 35 वर्ष में स्थिति आ रही। तो मुझे लगता है कि सत्य है। एक आगम में जो दृष्टांत आता है कि मनुष्य की वास्तविक में अपनी आयु 40 वर्ष की है। मनुष्य की आयु अपनी तो 40 वर्ष की है। जब ब्रह्मा ने ये किंवदंती हो या सत्य हो, मुझे तो ये बात सत्य नजर आती कि ब्रह्मा ने सबको आयु बांटी 40-40 वर्ष, मनुष्य को भी 40 वर्ष, गधे को भी 40 वर्ष, कुत्ते को भी 40 वर्ष, बंदर को भी 40 वर्ष, उल्लू को भी 40 वर्ष, सबको। अब मनुष्य को सोच रहा था 40 वर्ष में क्या होता है, 40 वर्ष तो मेरे बच्चों को जन्म हो पाएगा, बड़े कर पाऊंगा, फिर उसके बाद में मैं आगे का भोग कैसे भोगूंगा। चिंतन में थे, टेंशन में थे। उधर गधा सोच रहा था 40 वर्ष तक बोझा कैसे ढोऊंगा मैं। उधर श्वान सोच रहा था 40 वर्ष तक लोगों के दरवाजे पर भूखा मैं कब तक घूमूंगा। उधर उल्लू सोच रहा था 40 वर्ष तक मुझे सूर्य के दर्शन में सूर्य नहीं होते, मुझे रोशनी में दिखता ही नहीं है, मैं अंधा होकर के कैसे जीऊँगा। बंदर सोच रहा था कि पेड़ की पत्तियां खा करके मैं 40 वर्ष कैसे बिताऊंगा। सब वापस पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, बोले हे देव, मुझे 40 वर्ष नहीं चाहिए, मुझे तो आप 20 वर्ष वापस ले लो, बस 20 ही वर्ष चाहिए। उधर से मनुष्य पहुंच गया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, हे देव, आपने मुझे बहुत कम समय दिया है, पूरा बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे और समय चाहिए। ब्रह्मा जी बोले कितना समय चाहिए, क्योंकि मनुष्य का समय तो खत्म हो गया, और यदि अब तुमको चाहिए तो गधे का समय मिल सकता है उससे, वो क्योंकि गधा कह रहा है मेरा समय वापस ले लो, तो वो तुम्हें समय मिलेगा। कुत्ते का समय मिलता है, वो भी परेशान हो रहा है तो वो मिल सकता है। उल्लू परेशान है, उसका समय मिलता है। बंदर तड़प रहा है, उसका समय मिल सकता है। टोटल कितना हो गया समय, कितना हो गया, जोड़े कि नहीं जोड़े, 120 वर्ष। मनुष्य को ब्रह्मा जी ने 120 वर्ष दे दिए। 40 वर्ष तेरे मजा मौज से रहे और उसके बाद 20 वर्ष गधे के बोझा ढोते रहो। 60 वर्ष तक बोझा ढो, बालकों का, पत्नी का, सबका बोझा ढोते रहो, सुन यही सब कार्य करना। और इसके बाद में 60 से 80 वर्ष तक का समय दे दिया किसका, श्वान का। अब तुम जितना है वैसा, नहीं तो फिर ड्यूटी करते रहो, वफादारी निभाते रहो। इसके बाद में 80 वर्ष के बाद का समय दे दिया उन्होंने उल्लू का, एक जगह बैठे रहो, बस वहीं बैठे बैठे देखते रहो, दिन में दिखाएगा नहीं, लाठी ठोकते रहना, बैल बजाते रहना। सबके समझ में आ गया ना, ये सारी उम्र मिली है उधारी की, तुम्हारी उम्र तो केवल 40 वर्ष की है। उसी 40 वर्ष में ध्यान रखना, साधना भी करना है, आराधना भी करना है, आचरण में भी धर्म को उतारना है, देवशास्त्र गुरु की आराधना भी करना है, क्योंकि इस पर्याय को सार्थक नहीं किया तो नियम से भोगों के साथ दुर्गति में भी जाना है। इसलिए सब कुछ करना है। और इसके बाद में दूसरी उम्र आई तो उसमें गधे की ज़िंदगी है, फिर टाइम नहीं मिलता, लोगों को कहाँ टाइम मिलता है। कितने लोग बैठे हैं, देख लो आगे पीछे अपने लोगों को। ऐसे ही क्योंकि सब बोझा ढोने में लगे हुए हैं, कोई बच्चों का बोझा ढो रहा है, कोई व्यापार का बोझा ढो रहा है, कोई पत्नी का बोझा ढो रहा है, कोई अन्य इस प्रकार के कार्य बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि अब बच्चों के लिए कर रहे हैं। अब जो भी कार्य कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनके लिए बोझा ढो रहे हो। बड़े कर दिए फिर भी उनकी चिंता है। इसके बाद में और आगे गाड़ी बढ़ी तो किसका बोझा, फिर ड्यूटी लग रही है, श्वान की तरह ड्यूटी निभा रहे हो। कभी बेटे की ड्यूटी, कभी बहू की ड्यूटी, कभी नाती पोतों की ड्यूटी, कभी उनका बिजनेस संभाल रहे, वे बाहर घूमने जा रहे तुम उनका बिजनेस संभाल रहे, ये वफादारी निभा रहे। और इसके बाद में जब वफादारी निभाने की भी क्षमता नहीं बची तो एक कोने में बैठ गए और रख दी तुम्हारे पास बैल घंटी बजाने वाली कि जब आवश्यकता हो तो बजा देना, मुझे इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे पास चक्कर लगाता रहूँ। ऐसी भी एक सत्य घटना घट गई। ऐसे ही
एक दादाजी वृद्ध थे और उनके लिए एक बैल रख दी कि मुझे, दोनों सर्विस करते थे, उनके बेटे भी और बहू भी, और उनका एक छोटा सा पोता था, उसको नीचे नौकर थी वो संभालती थी आया, और उनसे कह दिया था तुम्हें कोई काम हो तो बैल बजा देना। एक बार क्या हुआ, दोनों लोग पार्टी में चले गए, ड्यूटी पे गए सुबह 9 बजे से, फिर पार्टी में चले गए, रात के 11 बजे तक वापस लौटे। अब थक गए, हारे, सो गए आकर के। इधर जो दादाजी वृद्ध थे, लगभग 75-80 वर्ष की उम्र थी जिनकी, और उनको पैरालाइज हो गया था, एक हाथ पैर चलता ही नहीं था, लेटे रहते थे, वहीं खाना वहीं पीना, सारी व्यवस्था वहीं रहती थी, और एक हाथ से वो बैल बजा देते थे कि कोई भी आवश्यकता है, पानी पीना है, भूख लग रही। तो क्या हुआ, वो छोटा पोता ऊपर गया खेलते खेलते दादाजी के पास और बैल उठा लिया है। सुबह से वो खेलते में बैल उठा ले गया, आया को पता था बैल बजेगी तभी ऊपर जाना है मुझे, बैल बजी नहीं दिन भर, आया ऊपर गई नहीं देखने के लिए, बेचारे प्यासे तड़पते रहे। रात को 11 बजे पार्टी से लौट करके आए उनके पुत्र और पुत्रवधू, उन्होंने सोचा हो गया होगी सारी व्यवस्था, वो भी आकर के थके भी थे और आकर के सो गए। प्रातःकाल देखा बैल नहीं बजी अभी तक, बैल नहीं बजी अभी तक, पुनः उनका जाने का, ऑफिस जाने का समय हो गया। एक बार पता तो करें, पिताजी ने आज बैल ही नहीं बजाई। देखने गए तो पता कि प्राण पखेरु उड़ चुके थे, प्यास से तड़प तड़प करके उनके प्राण निकल गए। ऐसा समय आया है, उससे पहले इस सत्य को समझ लेना, अपने जीवन को धर्म से संभाल लेना, अनाथ होकर के मत जीना, क्योंकि हमारे धर्म में तो एक नाथ नहीं, कितने नाथ हैं? 24 नाथ हैं। इन 24 नाथों को जो अपना नाथ बना लेता है वो कभी अनाथ नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना, अनाथ नहीं बनना चाहते, अनाथ नहीं बनना चाहते तो 24 नाथों के चरणों में आ जाना। ये अवस्था बनने के पहले तो तुम सनाथ होकर के ही अंतिम श्वास का तुम्हारा विसर्जन होगा। इसलिए यहाँ दौलत राम जी ने अर्धमतक बूढ़ेपने का जो बारे में बताया है, शायद सभी ने समझ लिया। ये दुख आपके जीवन में नहीं आए, वृद्धावस्था तो आएगी आए, क्योंकि वृद्ध तो सभी हुए हैं, लेकिन वृद्धावस्था को पहचानना है। हमारे तीर्थंकर चंदा प्रभु ने एक सफेद बाल देखा था क्या वृद्ध होने वाला, जबकि तीर्थंकर कभी वृद्ध नहीं होते, बैराग हो गया। आदिनाथ भगवान ने एक मृत्यु को देखा, बैराग हो गया। लेकिन मुझे लगता है गुरसराय वालों, आपने तो कितनी मृत्युओं को देखा होगा, कितनों को कंधा दिया होगा, कितनों के अभी कोरोना में सुना होगा, कितने रिश्तेदार, कितने मित्र, कितने जनेतर बिना कंधाई के चले गए। सुना है कि नहीं सुना? मन दहला कि नहीं दहला? सत्य समझ में आया कि नहीं आया? आदिनाथ भगवान से भी मुझे लगता है वे तो घबरा गए थे, वे भयभीत हो गए थे मृत्यु से। मुझे लगता है तुम उनसे भी मजबूत हो, तुम उन तीर्थंकर से भी मजबूत हो कि इतनी घटनाओं के बाद में भी तुमको वैराग्य नहीं आया। इतनी घटनाएं सुनने के बाद अभी चर्चा करते, तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर आने वाली। मुझे लगता है यहाँ तो चौथी भी लहर आएगी तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इस सत्य को नहीं पहचान पाया तो ध्यान रखना, तुम्हारे जीवन में भी वही वृद्धावस्था आएगी, वही मृत्यु आएगी जो सबके जीवन में आती है। लेकिन इस सत्य को जो जान लेता है ना, आदिनाथ भगवान ने जान लिया तो उनने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। और तुम्हें तो अनादिकाल से मृत्यु मार रही है, बार बार आकर के तुम्हें मार देती है, लेकिन आदिनाथ भगवान से पूछो, उन्हें मृत्यु ने नहीं मार पाया। और जो सत्य इसको समझ लेता है उन्हें मृत्यु नहीं मारती, वे मृत्यु को मार देती। आज भी आप देख रहे हो हमारे दिगंबर साधु साधु भी मृत्यु उनको मार रही है कि मृत्यु को मार रहे हैं, वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। हंसते हंसते, रमोकार पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, मुस्कुराते मुस्कुराते मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसा दिन आता है कि पूर्ण रूप से मृत्यु पर विजय प्राप्त करके और 3 लोक के शिखर पर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए जो सत्य को समझ लेता है, सत्य को समझने का पुरुषार्थ करना आज से ही करना, अभी से करना। दूसरे की मृत्यु में अपनी मृत्यु को देखना प्रारंभ कर देना।
किसी की खबर भी सुनो, टीवी पर देखो चाहे पेपर में पढ़ो, मोबाइल पर देखो चाहे कानों में सुनो, जहाँ से भी सुनो उसमें उस समय अपनी मृत्यु को देखना। बस ये क्षण मेरा भी कब आ सकता है, कब आ सकता है? 7 दिनों में ही आएगा सबका समय, तुम्हारा समय भी 7 दिनों में आएगा। इन 7 दिनों के बाद नहीं आएगा। गिन लेना 7 दिन, इन्हीं 7 दिनों में सब जा रहे हैं। हजारों चले गए, लाखों चले गए और तुमको भी जाना है। वो 7वां दिन कौन सा होगा ये तो हमको नहीं मालूम, तुमको भी नहीं मालूम, लेकिन ध्यान रखते रहना। आज शनिवार है, अगला शनिवार साथ आता है कि नहीं आता? इसलिए आज अभी इसी वक्त तैयारी रखना। किसकी? अंतिम श्वास विसर्जन होने की तैयारी अपने जीवन में रखना। तो वृद्ध होकर के भी आप युवा ही बने रहोगे, क्योंकि जो इस मृत्यु को पहचान लेता है, जान लेता है, वो मृत्यु पर विजय करने का पुरुषार्थ करता है। और जो ऐसा पुरुषार्थ के साथ में जीता है वो वृद्ध भी युवा ही है। और जो नहीं पहचान पाता इस सत्य को वो युवा भी वृद्ध हो गया। इसलिए युवा बन करके, वृद्ध होकर के भी टेंशन वृद्ध का नहीं करना। अगर आपके पास आपने मृत्यु को पहचान लिया, इस सत्य को पहचान लिया, इस सत्य को आपने जहाँ समय अपनी गति पे चल रहा है, सत्य को पहचान लिया तो आपका बुढ़ापा नहीं आएगा, आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप मृत्यु को पर विजय करेंगे, आप घबराएंगे नहीं मृत्यु से, आप तो मृत्यु का सम्मान करेंगे। कब आना है? मैं आज अभी इस वक्त तैयार हूँ। ऐसे जो तैयार रहता है मृत्यु उससे परास्त हो जाती है और वह मृत्यु को विजय प्राप्त करके बुढ़ापे में भी मृत्यु पर विजय करके ऐसा श्रेष्ठ कार्य करता है कि वह भगवान बनने की भूमिका बना लेता है। इसलिए वृद्धावस्था को संभालने के लिए आज और अभी अपने आप को जगाना होगा, धर्म को आचरण में उतारना होगा, जिनवाणी माँ को अपनी सच्ची माँ बनाना होगा। यही माँ, इन्हीं माँ के वचनों से, इन्हीं के आचरण से, इनके वचनों में आचरण में उतारने से तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी, इस पर्याय की सार्थकता होगी। उसे ही धन्य करना है। इसकी भगवत भावना के साथ जय बोल।